अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम आपको PTCL का जो फ्लैश फाइबर है ये अब गुजरात सिटी में भी आ गया, तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया है और इसका आज आपको रिव्यू देंगे और दिखाएंगे आपको स्पीड टेस्ट कि कैसी स्पीड है और कैसी सर्विस है। तो सबसे पहले ये ओखला मैंने स्पीड टेस्ट ओपन किया हुआ, तो आपको स्पीड टेस्ट पहले दिखाएंगे। ये देखें, जैसे आपको नज़र आ रहा है कि इसकी बहुत अच्छी स्पीड है और इसका जो कर्व है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ होता है और फिर हो जाता है स्ट्रेट लाइन आ जाती है और बहुत ज़्यादा इनिशियल स्पीड बहुत ज़्यादा है। और वो उन्होंने पीछे से लिमिट की हुई है कि आपको जो आपका पैकेज है उतनी ही मिले, तो फिर भी उससे ऊपर ही आती है स्पीड। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि 15.88 मेगाबिट्स पर सेकंड डाउनलोड है और अपलोड भी इसी तरह अच्छी है। और ये तो काफ़ी सरप्राइजिंग है कि दोनों ही एक जैसी आई हैं। एक दफ़ा दोबारा करके देखते हैं। पिंग माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। जो दूसरा कॉपर का नेट है उसके ऊपर जो आती है पिंग वो 19 मिली सेकेंड आती है, लेकिन इसके ऊपर देखें कितनी कम पिंग है, जस्ट 2 मिली सेकेंड। और कभी कभी होगा कि शायद 1 पे भी चली जाए। और स्पीड बहुत इम्प्रेसिव है, ये कहना पड़ेगा कि वाकई फाइबर पे जो सिग्नल है वो अनमैचेबल है स्पीड के लिहाज से है। और वैसे भी आपकी जो लेटेंसी पिंग सब मामलों में बहुत अच्छी स्पीड है। अब ये एक हम डिफरेंट करने लगे हैं स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। अब देखें, जिस तरह ये मैंने दो विंडोज़ खोल ली हैं और मैंने दोनों के ऊपर ओखला स्पीड टेस्ट वेबसाइट खोली हुई है। तो अब हम करने ये लगे हैं कि अब ये मैंने डाउनलोड पे लगाया है, तो ये अब डाउनलोड जैसे ही हो जाएगी मैं इसको भी ऑन कर दूंगा। फिर जब ये अपलोड कर रहा होगा ये डाउनलोड कर रहा होगा। अब देखें, अब देखें कि ये अपलोड कर रहा है ये डाउन कर रहा है, ये यहाँ से भी देख लें। दोनों अप डाउन सेम है। एक और दफ़ा करें जी। अब ये अपलोड कर रहा है और ये डाउनलोड करना शुरू हो जाएगा। यहाँ से क्लोज़अप भी देख लें। तो फाइबर के इंटरनेट के ऊपर आपकी दोनों अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम सेम होती हैं और वो एक साथ होती हैं, मतलब बाई डायरेक्शनल है, आपकी दोनों चली जाती हैं। अपलोड भी एक ही वक्त पे उतनी स्पीड आ रही है और आपकी डाउनलोड भी एक वक्त पे उतनी ही स्पीड आ रही है। और पिंग भी आपकी दोनों 2 मिली सेकेंड है गुजरावाला PTCL के ब्रॉडबैंड सर्वर पे। तो ये बहुत इम्प्रेसिव बात है जो फाइबर पे है, कॉपर पे नहीं है। अब मैं इसको चेंज करता हूँ, जो आपका नॉर्मल DSL होता है कॉपर कनेक्शन वाला, तो वो भी लगा हुआ 6 मेगाबिट वाला। अब वही सेम मैं इसके साथ रिपीट करता हूँ। अब ये जैसे ये डाउनलोड कर रहा है, जैसे वो अपलोड पे आएगा तो मैं इसको भी गो कर दूँगा। ये चले, मैं इसको गो कर देता हूँ। अब वो अपलोड पे शिफ्ट हो रहा है और ये डाउनलोड स्टार्ट करने लगा। अब देखें, जैसे उसके ऊपर अब वो डाउनलोड पे जा नहीं रहा और गया भी है तो 31 मिली सेकेंड वो देना शुरू हो गया पिंग, और नहीं जा पा रहा वो डाउनलोड की तरफ, हालांकि सेम सर्वर है। उसने डाउनलोड टेस्ट एरर दे दिया। ए सॉकेट एरर अकर्ड ड्यूरिंग द डाउनलोड टेस्ट। A firewall could be blocking the connection or the server might be having some issues. Please try again. तो ट्राई अगेन करके देखते हैं। अब जैसे ये मैंने इस पर डाउनलोड लगा दी, जैसे ही डाउनलोड एंड होने लगेगी या उससे पहले ही चले मैं कर देता हूँ इसको।
अब देखें जैसे ये अपलोड कर रहा है और ये डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो ये देखें स्पीड क्या कर रही है, कर्व कैसा बन रहा है। जब वो अपलोड हो रही है तो कहती है कि सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ डाउनलोड नहीं होने दे रहा। तो ये डिफरेंस है मेन, कि जब आप एक वे के अंदर आप डाटा भेज रहे होते हैं कि तो वापस डाटा नहीं आ सकता। अगर आप अपलोड कर रहे हैं, आपकी तरफ से डाटा सर्वर की तरफ जा रहा है, तो आप सर्वर से वापस नहीं ले सकते। और वो देखें स्टक ही हो गई है इसके ऊपर। अब एक दफ़ा दोबारा करते हैं। देखें जिस तरह ये आपकी मैंने दोबारा डाउनलोड चलाई है, तो अभी जैसे ही एंड होने वाली है, तो उससे पहले मैं इस पर भी डाउनलोड चला देता हूँ। अब वो अपलोड करना शुरू हो गया और वो अब इसको डाउनलोड का मौका ही नहीं देगा। यही मेन रीज़न है कि आपका जब आप व्हाट्सएप पे आपकी अपलोड लगी होती है, तो आपका पूरा इंटरनेट स्लो हो जाता है। अब देखें ये डाउनलोड क्या कर रही है, कर्व वो अपलोड करने की कोशिश कर रहा है, ये डाउनलोड करने की कोशिश कर रहा है इधर से, तो वो होने नहीं दे रहा। देखें कितनी कम स्पीड होगी है। तो ज़्यादातर यूट्यूब पे जो मैंने वीडियोस देखी हैं वो ये कंपैरिजन दिखाते ही नहीं है। तो यही सबसे मेन वजह है कि फ़ाइबर बहुत बेहतर है, क्योंकि फ़ाइबर में एक साथ साइमल्टेनियसली बहुत हाई स्पीड पे बहुत ज़्यादा सिग्नल जो उनसे वो ट्रैवल कर सकते हैं। और ब्रॉडबैंड, उसको सही मायनों में हम ब्रॉडबैंड कहेंगे। ये जी 20 मिली सेकेंड है इस पबजी टेस्ट पे। पिंग और मिडिल ईस्ट का सर्वर है। अब ये जैसे गेम चल रही है स्मूथ, और अब हम चेक करेंगे कि अगर हम अपलोड और डाउनलोड लगा देते हैं तो पिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है। फाइबर ऑप्टिकल जो है नेटवर्क फाइबर का। तो ये मैं प्ले कर रहा हूँ, गो कर दिया मैंने इधर से, और जैसे ही वो चेंज होगा अपलोड पे, तो मैं यहाँ से दूसरे टैब पे भी डाउनलोड लगा दूँगा। जैसे कि मैंने लगा दिया, अब वो अपलोड कर रहा है, वो डाउनलोड कर रहा है, और पिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब बंदा चलाए ना, पता चले। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि अपलोड हो रही हो डाउनलोड हो रही हो, गेम की पिंग को कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, कोई असर नहीं पड़ रहा। गेम आपकी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। ऑप्टिकल फाइबर के इंटरनेट पे आपकी PTCL के बहुत अच्छी चलेगी गेम। चाहे मिडिल ईस्ट का सर्वर है चाहे यूरोप का सर्वर है, दोनों पे बहुत अच्छी गेम चलेगी। और ये अब टेस्ट रिज़ल्ट भी देखें कि गुजरांवाला के PTCL ब्रॉडबैंड के सर्वर पे कितनी कंसिस्टेंट है ये इसकी स्पीड है दोनों टैब्स पे। अब चलें एक दफ़ा और हम करके देखते हैं कि वाकई ये कंसिस्टेंट रिज़ल्ट हैं कि ये वैसे मैं पहली दफ़ा गलत शो किया उसने। अभी भी देखें 20 मिली सेकेंड पे वो स्टक है, ना वो बढ़ रही है ना वो कम हो रही है। तो इसका मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर जो नेटवर्क है ये बहुत अच्छा है गेम खेलने के लिहाज से भी, और आपकी अपलोड डाउनलोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर आप सिग्नल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइट के फॉर्म में जाना। तो कॉपर कनेक्शन पे इस तरह नहीं है। अब आपको कॉपर कनेक्शन पे भी दिखाते हैं वो उस पर क्या होता है। अभी हमने कॉपर वाले के साथ कर लिया जो हमारा DSL है, ये मोबाइल फ़ोन पे भी और इसके ऊपर भी। अब देखते हैं क्या होता है।
पिंग चली गई है इसके ऊपर जो 147 अभी सिर्फ डाउनलोड हो रही है। 256 रेड हो गई। Be careful. You're losing the game. The blue team doesn't have a lot of time left. Half of the match is over. अब and the अपलोड red चल गई है team इसके is ऊपर। in the lead. 426 उससे तो अब दूसरे टैब से तो डाउनलोड की नहीं ना जा रही, लेकिन पिंग जोन सी है वो आपकी 677 अपलोड पे। मतलब कि अब आपका एक तरह से इंटरनेट जैम हो गया। अब इसने डाउनलोड स्टार्ट शुरू किया। अब यहाँ पे 84 ms हुई है, फिर दोबारा 167, Red team victory. 217। चलें जी, यहाँ से पता चल गया कि जो कॉपर नेटवर्क है उसके ऊपर कभी भी आपकी स्टेबल नहीं रहेगी स्पीड। एक वक्त में या तो डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं, या अपलोड कर रहे हैं तो फिर डाउन नहीं कर सकते। अगर आप डाउनलोड या अपलोड दोनों में से कुछ कर रहे हैं तो आप गेम नहीं खेल सकते। और फाइबर के केस में ये नहीं, आप सारा कुछ साइमल्टेनियसली कर सकते हैं। अब आपको हम कोई वीडियो 4K चला के दिखाते हैं। अभी ये देखें, जैसे मैंने ओपन की और वीडियो प्ले भी होगी। और इस वक्त ये ऑटो पे 1080p पे इसको डायरेक्ट 4K पे लेके जाते हैं। 4K के ऊपर थोड़ी सी वो देर लगेगी इसे, क्योंकि आपका जो है वो इंटरनेट पहले वो फुल यूटिलाइज़ हो रहा है इसको डाउनलोड करने में। जैसे कि यहाँ पे आपको सही नज़र आएगा, ये 20 मेगाबिट्स पर सेकंड। ये देखें कितनी अच्छी स्पीड है और 4K वीडियो इस पे चल रही है। अगर ये 4K के लिए थोड़ी सी कम है तो 25 मेगाबिट पर सेकंड जो सी है वो इसको बिल्कुल बफरिंग के बगैर चला देगी। तो अगर हम थोड़ा सा रेजोल्यूशन कम कर लें 1440p पे, इसके लिए बिल्कुल ठीक है। इसके ऊपर ये बगैर बफरिंग के ये चलेगी साथ साथ। तो जैसे आपने देख लिया, चलें, इट्स इनफ आई थिंक। तो अब हम आपको थोड़ा सा बताते हैं इस राउटर के बारे में कि जो लेटेस्ट राउटर दे रहे हैं वो इसमें क्या फ़ीचर है। तो ये जैसे कि GPON क्लास B+ है, गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क है। क्योंकि पैसिव इसको इसलिए कहते हैं कि जो अगर आपने शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए अपने फाइबर कनेक्शन देना है तो आप उसको पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क में देंगे। उसकी रेंज होती है 20 किलोमीटर। तो अगर आप लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप देना चाहते हैं फिर वो आप एक्टिव वाली देंगे, एक्टिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो उसकी रेंज होती है 90 किलोमीटर्स। तो जैसे ये नीचे लिखा हुआ ONT राउटर ऑप्टिकल नेटवर्क, ये आपका टर्मिनल ऑप्टिकल नेटवर्क टर्मिनल राउटर इसको कहेंगे हम। और पीछे से भी दिखाते हैं, ये इसके बारे में कुछ फ़ीचर्स लिखे हुए हैं। इसमें 4 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स हैं, 2 फ़ोन की पोर्ट्स हैं और 1 USB और वाईफाई। और जिस तरह ये नज़र आ रहा है आपको डुअल बैंड है, 5 गीगाहर्ट्ज़ और 2.4 गीगाहर्ट्ज़ दोनों बैंड्स हैं इसके अंदर। तो यही है, इसके बारे में कोई और कुछ ख़ास नहीं है इसके अंदर से। और ये जिस तरह अब आपको दिखाएंगे कि ये पैकेजेस हैं इनके 100 मेगाबिट ये पैकेज चार्जेस हैं। और ये ऊपर जो लिखे हुए हैं ये इसके मंथली बिलिंग है जो टैक्सेस डाल के, ये एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है, ये इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। तो इसी तरह ये 50 MB 6900 और ये पैकेज इसका होगा 5250। और ये 15 है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन जो आप इनकी वेबसाइट पे देखेंगे 8 मेगाबिट भी है, ऑफ़र कर रहे हैं 8 मेगाबिट। 8 मेगाबिट वो ऑफ़र कर रहे हैं 3050 या 3050 रुपये में इसकी मंथली बिलिंग है। और पैकेज चार्जेस ये हैं 2320 रुपीज़। तो ये हो गया जी। अच्छा, अब आपको जिस तरह हम दिखाते हैं कि
PTCL के मॉडेम के ऊपर ये आप मॉडेम का क्लोज़अप दिखाएं। पावर की लाइट है, पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क PON, लॉस ऑफ सिग्नल, इंटरनेट का ये इंडिकेशन है कि इंटरनेट ऑन है, वाईफाई भी ऑन है और फ़ोन भी ऑन है, लेकिन अभी लगा नहीं हुआ। इसी तरह ये लैन की गीगाबिट पोर्ट्स हैं, WPS और USB। अब ऊपर से देखें तो ये इसकी 4 गीगाबिट लैन पोर्ट्स हैं। यहाँ पे फ़ोन लग सकते हैं, 2 फ़ोन, और यहाँ पे आप USB लगा के तो कोई भी अगर आपने USB में चीज़ डाली है तो आप शेयर कर सकते हैं नेटवर्क के ऊपर। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फाइबर आ रही है और वो फाइबर इसमें रोल करके तो फिर इस येलो फाइबर के थ्रू इसके अंदर चली जाती है। अगर आप इसको देखें ना उतार के तो आपको नज़र आएगा कि एक लेज़र लाइट इसमें आ रही है। ये फाइबर है और ये इसकी फाइबर की ये मेन फाइबर होती है और ये अपनी क्लैडिंग के अंदर है। अभी क्लैडिंग कहते हैं आउटर इसकी कवरिंग को। जिस तरह आप देखें ये बड़ी फ्लेक्सिबल सी है। इसमें 2 फाइबर्स हैं। जो PTCL आपको अंदर लगा के देती है ना, वो ये वाली लगा के देती है, ये वाली वायर। तो इसमें 2 होती हैं, एक इसके लिए एक्स्ट्रा होती है ताकि अगर आपकी अंदर से ब्रेक हो जाए एक वाला स्टैंड तो दूसरी फाइबर आप यूज़ कर सकें। तो जिस तरह अब ये इसमें से निकाल लेते हैं, ये इसकी आउटर जैकेट है, ये इसकी इनर इसको स्ट्रेंथ देने के लिए अंदर एक और कवरिंग है और इसके अंदर फिर ये मेन फाइबर की वायर है। इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ ज़रा। और इसके ऊपर एक जेल सी या ग्रीस सी लगी होती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, और ये स्लिप होकर इस तरह बाहर आ जाए। अब ये देखें ना, ये जेल सी मेरे हाथों को लग गई है। अब ये देखें ना, ये किस तरह की होती है। अब इसमें से मैं एक अलहदा करता हूँ। ये मैंने अलहदा कर ली और अब इसको हम लगाते हैं आग। ये देखें जलना शुरू होगी। ये एक फीते का काम भी कर रही है। अब ये देखें, ये फाइबर है मेन। ये अब आपको शायद ट्रांसपेरेंट नज़र नहीं आ रही है और मैंने इस तरह तोड़ी या टूट भी गई है। ये देखें, ये देखें, ये फाइबर है। और अब ये देखें ये कितनी डेलिकेट है। अब इसको देखें, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, हो रही है। इसको मैं करूँगा ऐसे, ये देखें पतीसे की तरह टूट गई है। ये टूटती जा रही है। ये जब तक ये इसके अंदर रहती है, ये जो फाइबर्स है, शीशा सा है, ये ठीक रहता है। और आप इसको बेंड भी कर सकते हैं, ऐसे करें, ऐसे करें। और अगर मैं इसको ज़्यादा ऐसे करूँ, ये देखना अभी एक मिनट, ये देखें इतनी इसमें इलास्टिसिटी है कि निकल गई है। ये देखें ये टूट गई। इस तरह करें अगर इसको, ये देखें टूट गई। ये इतनी ये डेलिकेट होती है, इतनी कमज़ोर होती है, इसलिए इसके लिए इतनी शील्डिंग वगैरह की जाती है ताकि अंदर से फाइबर ना डैमेज हो। और इस पर ये भी चढ़ी होती है। अब जो मेन वायर्स हैं, वायर जिनके अंदर ज़्यादा सारी फाइबर्स आ रही हैं, उनके अंदर काफ़ी सारी हैं उन्होंने दी हुई। वो रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू इस तरह की होती हैं। वो इनको ट्यूब्स वो कहते हैं। इनके अंदर 5-5, 6-6 फाइबर्स निकल रही होती हैं। जिस तरह इसमें सिर्फ 2 हैं, उनमें 5-6 निकल रही होती हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।